बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर प्रोपहरि महामोहतम कुंद जासु वचन रवि करने करो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसुत परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की शरण में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यभावागम विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बिगड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिगड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा खोए। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कर लीजिए, सत्संग नित्य कर लीजिए। बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज पड़ गया, उसका नाश नहीं होता, उसका नाश नहीं। जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। चाहे अमीर घर में जन्म ले, गरीब घर में जन्म ले, ऊंच नीच का भेदभाव रखने वाले, ऐसे घर में भी अगर जन्म लेते हैं ना, लेकिन वो तो संत का संत होता है। वहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? सत्संगी परिवार में, सत्संगी परिवार में। आज देखिए, ऐसे दो बच्ची है, किसी का जन्मदिन है, किसी का छठी शिला, किसी का जन्मदिन, किसी का
छठी शिला, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके जन्मदिन के अवसर पर, छठी शिला के अवसर पर सत्संग का आयोजन रखा गया होगा, सत्संग होता होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके जन्मदिन के अवसर पर, छठी शिला के अवसर पर शराब का व्यवस्था होगा, मछली मांस का व्यवस्था होगा। एक में सत्संग रखा गया, दूसरा में हिंसा, सही समझो, दूसरा में हिंसा, दूसरा में हत्या रखा गया। तो भाग्यशाली बच्चे कौन होंगे? जिनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो, भक्ति हो। हम लोग सत्संग करते हैं, बच्ची के जन्मदिन, बच्ची के छठी शिला, भगवान श्री राम माँ सबरी से, माँ सबरी का आश्रम भगवान श्री राम आए और माँ सबरी के जीवन चरित्र को आप लोग जानते हैं। माँ सबरी एक जन्म में नेवली थी, खिखिरनी करते हैं। संत महात्मा का जूठन खाए, जूठन भंडारा होता है ना, उस भंडारा में बहुत आदमी खाते हैं। कोई कोई ऐसे खाते हैं उनके जूठन से पुण्य बन जाता है। उनका कोई जूठन खाते हैं तो उनके भाग में समझिए पुण्य जमा होता है। तो जूठन खाए और जूठन खाने के बाद शरीर छूटा, और शरीर छूटने के बाद कहाँ जन्म लिए? राजा के, राजकुमारी बनकर के जन्म, राजकुमारी। लेकिन उसके जीवन में भक्ति, संत महात्मा को जूठन खाए थे, उनके अंदर भक्ति, जीवन भागवतमय बन गया, भक्तिमय बन गया। संत सदगुरु आते हैं, खूब सेवा की। जब राजकुमारी की संग थी ना, खूब सेवा की। महात्मा जी कहते बेटी वर मांगो, क्या मांगे? बाबा अगर आप हम पर समझ पर पसंद है ना, मेरा यह शरीर छूट गया। राज रानी का शरीर छूट गया, लेकिन मेरा जन्म राजा के घर में नहीं। कहाँ हो? गरीब के घर में। और शरीर सुंदर नहीं, कुरूपा शरीर, कुरूपा। लोग हमको देखे तो लोग हमसे घृणा करें, हम लोग उनको देख करके घृणा करें। सदगुरु के मांग को, प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं ऐसा ही होगा। राज रानी के शरीर में लंबी उम्र तक वहां के सुख को भोगे। श्री सदगुरु जब वहां उनका शरीर छूटा ना, एक भेड़ के, गरीब के घर में, भीड़ के घर में जन्म लिए, गरीब के घर में जन्म लिए। और इस जीवन में भी उनके अंदर में आई भक्ति, भक्ति आई, भक्तिमय, अपने को भक्तिमय बना लिया, भागवतमय बना लिए। शादी ही पति लेकर के जा रहे थे, पति जंगल में छोड़ करके भाग गए। सही समझो, जंगल क्यों? कुरूपा को कहाँ ले जाओ? कुरूपा को कहाँ ले जाओ? पति तो भाग गए, और पत्नी का जब कोई सहारा नहीं तो सदगुरु का शरण ग्रहण करते हैं। जो विष्णु रहते करण धार सदगुरु गिरनावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, मातंग ऋषि का आश्रम में पहुंच गए।
मंदिर में झाड़ू बहार लगाती हैं, संत सदगुरु का सेवा करती हैं। उनके सेवा से सदगुरु प्रसन्न हो गए और कहते बेटी मांगो, क्या मांगती? अपने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके कहती गुरुदेव हमारी कोई चाह नहीं। गुरुदेव ने कहा बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, तो हमको तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगे, तुम सदगुरु का दर्शन करोगे, प्रभु श्री राम का तुम दर्शन करो। किनके कृपा से? गुरु की कृपा से। सदगुरु तो संसार से चल बसे और प्रभु श्री राम 14,000 वर्षों के बाद के 14,000 वर्ष। हम लोग 1-2 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं, करते हैं। माँ सबरी 14,000 वर्ष तक इंतजार, तब प्रभु श्री राम का दर्शन, तब प्रभु श्री राम के पास जब प्रभु श्री राम का सेवा करने के लिए कंद मूल फल लेकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम तधम अधम अति नारी, तीन मह मयमती मंद अधारी, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर जाता। ये भामनी मतलब होता सुंदरी, क्रोध करने वाली। सबरी नो तो सुंदरी थी, नो क्रोध करने वाली थी। भगवान के नजर में भक्ति से बढ़कर के कोई सुंदरता नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोए कैसा, बिन जल बारी देखे जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाए, असावधान सुनो धरो मन। मैं तुझको 9 प्रकार का भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धर। तो प्रथम भक्ति संतन का संगा, प्रथम भक्ति का संतों का संग, जो हम लोगों को प्रथम भक्ति भी प्राप्त है। अभी संतों का संग हमको मिला है ना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भी हम लोगों को प्राप्त है, क्योंकि भगवान के भक्ति में, कथा प्रसंग में, उसमें रत है, प्रेम से सुन रहे हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में, कथा की चर्चा में भी प्रेम है। गुरुपद पंग का सेवा, गुरु के प्रति समर्पण समर्पित है। गुरुपद पंग का सेवा, तीसरी भगत ये मान। कोई मान है श्री सदगुरु? कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। सम्मान करे नहीं करे, मान करे नहीं करे, जिनके हृदय में इस तरह का भाव है, संसार के लोग मान सम्मान दे नहीं, लेकिन परमात्मा उनका मान सम्मान करते हैं। मान सम्मान उनका करना चाहिए। तीसरी भगत ये मान, कि मान हो तभी जाए सो बात नहीं। अगर आपके अंदर भक्ति है, तो कभी आपकी चाहना नहीं होनी चाहिए। तीसरी भगत मान। और चौथी भगति मम गुणगान। चौथी भक्ति है मेरा गुणगान करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु का गुणगान कर रहे हैं ना। चौथी भगति मम गुणगान करई कपट तजीगा, मतलब कपट नहीं हो, चल कपट नहीं हो। जिनके अंदर में थोड़ा भी कपट होगा ना, भक्ति मार्ग में एक तिल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे नहीं बढ़ेंगे? सुई है और धागा में क्या है? गांठ है, गिरा। सुई प्रवेश करेगा? करता है। अगर अंदर में गिरा गांठ है तो सुई में नहीं प्रवेश कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे अंदर में गिरा है, गांठ है, हम तो भक्ति पथ पर एक तिल भी आगे नहीं बढ़ेंगे।
एक तिल भी आगे नहीं। तीसरी भगत मान, चौथी भगत मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र को हम लोगों को हमेशा जपना चाहिए। यह नहीं कि सत्संग सुनने तो नहीं जपना चाहिए, नहीं। तन काम में मन राम में, सत्संग में सुनिए, लेकिन हर श्वास में नाम का सुमरण कीजिए। छठदम शील बहु विरति बहु कर्म, निरति निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति मनोनिग्रह करना, मन को एकाग्र करना, मतलब दृष्टियों की क्रिया करना, अपने मन को बाहों के बीच में टिका कर रखना। और जो उसमें टिका करके रखते हैं ना, एक न एक दिन काम उसी का बनेगा, उसी का ही इहलोक परलोक मंगलमय बन जाएगा। तमाम संसार का संपदा हम इकट्ठा कर लें, तमाम संसार का मान प्रतिष्ठा हमको मिल जाए, लेकिन आपके अंदर में भक्ति नहीं है, साधना नहीं है, ध्यान नहीं करते हैं, जब तक अंधकार मंडल का छेदन नहीं होगा, प्रकाश का दर्शन नहीं होगा, मोक्ष धाम को नहीं जा सकते। इसके लिए महापुरुष की वाणी है, पहले संसार से तोरी आवे। पहले संसार से क्या हुआ? तोरी आवे, जोरी नहीं आवे, जोरे नहीं। पहले संसार से टूटना पड़ेगा, आपस में प्रेम से जुटना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपस में मेल रखना पड़ेगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ आपकी अच्छी मति होगी ना, वहाँ संपत्ति, नाना प्रकार की संपत्ति होगी, और कभी किसी चीज की कमी नहीं। महापुरुष की वाणी, पहले संसार से तोरी आवे। तोरी आवे मतलब टूटना पड़ेगा। गुरुदेव टूटे ना, नहीं टूटे। गुरुदेव के पास 75 बीघा जमीन थी, और इनके पिताजी रामायण जी का पाठ जब करते थे ना, दे धरे कर यह फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य देह धारण करने का यही फल है, भजिए राम, राम को भजिए, सब काम बिहाई। बिहाई मतलब छोड़ना होता है। और गुरुदेव यही बानी, गुरुदेव को एक बानी जब लगी ठोकर, इनके पिताजी जब पढ़ते थे तो रोने लगते थे। पिताजी पढ़ते पढ़ते रामायण को पढ़ते पढ़ते रोने लगते थे। जब रोने लगते थे ना, तो गुरुदेव के पिताजी जब काम पड़ जाते थे, गुरुदेव जब रामायण को लट करके पढ़ते थे ना, तो दे धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। गुरुदेव के मन में होता, पिताजी इसी पद को पढ़ करके रो रहे हैं। और उनके जीवन, गुरुदेव के जीवन में इतना असर हुआ। पूर्णिया जिला स्कूल में वो अपना नामांकन कर, नामांकन का क्रमांक हमको डायरी में लिखा है कितना, वहाँ वहाँ नाम था नामा रामानुग्रह वांगस। निर्माण करता शीर्षक था, निर्माण करता प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर देते देते भिक्षक महोदय, विद्यालय भिक्षक थे, उसे कहते हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? भिक्षक महोदय यह नहीं समझ पाए कि विद्यालय से सदा के लिए जाना, बाहर जाने का आज्ञा दे दिया। जब आज्ञा दे, निकले तो निकलते रहे, नहीं निकलते। कहीं अपना छाता दे दिए,
कहीं जूता दे दिए, चप्पल था चप्पल दे दिए, वस्त्र फेंक दिए। बचा क्या? एक लंगोटी, एक लंगोटी बची। अब स्नान करने के लिए उनके पास कोई दूसरा वस्त्र नहीं है। एक वृक्ष के आड़ में छीप करके लंगोटी खोलकर दो फांक करते हैं, एक को पहन लिए, दूसरा को साफ करके सुखाया। जिस समय फाड़ रहे थे कहते वह भी दे दो। भागे सदगुरु भागे। गुरुदेव ने कहा जब से मैंने मेरे पास सिर्फ एक लंगोटी बची थी। मेरे पास क्या बची थी? लंगोटी बची थी, मेरे पास कुछ नहीं था। आज भक्ति के बल पर गुरु की कृपा से आज मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। गुरुदेव ने कहा ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रही। आज मेरे पास इतनी जमीन है। जमीन किनके पास? सत्संगी लोगों के पास है। सिर्फ सत्संगी लोगों को जा करके देते हैं, फसल बांट करके देते हैं और देते हैं, हम खाते हैं। वो मेरा पुत्र है, मैं उसका बाप हूँ। सदगुरु टूटना पड़ेगा, टूटे तब न। स्वामी राम थे, कुछ जब विराग हुआ ना, पत्नी कहने लगी मैं भी आपको समझाऊं। अपने हाथ की चूड़ी को फोड़ डालो। कैसे होगा? आप तो मेरे पति है। माथे के सिंदूर को धो डालो। कहे कैसे होगा? तो मेरे पति के लिए। स्वामी राम तीर्थ कहते अगर तुम्हारे मन में इस तरह का है तो मेरे संग नहीं चल सकते, तो मेरे संग नहीं चल सकते। नहीं स्वामी मैं जाऊंगी। कहा बच्चे को मेले में छोड़ दो। बच्चे को मेले में छोड़ आए। बच्चा सब खिलौना को देखने में भूल गए। माँ के हाथ से हाथ छूट गया। माँ चल पड़ी उस राह के लिए ईश्वर भजन में। जैसे अपने पति के पास स्वामी मैं भी आपको काले अभी नहीं, ऐसे रोग जिस तरह पति मर गए तो कहो कि हाय मेरा पति मर गया। सदगुरु कैसे कहूँगा? जब तक रोएगी नहीं तब तक तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरा पति। उसी समय राम तीर्थ आगे बढ़ाते हैं, उनके हाथ पकड़ते कहते आओ माँ आओ आओ। उस दिन से भागवत में अपने आप को बना लिए और पति पत्नी दोनों मिल करके मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन के जीवन को सफल सार्थक कर लिए। और इस संसार से टूटना पड़ेगा। जो निर्घट रसा हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खोप बचाओ। एक झूठ नशा है दूसरा, तीसरा नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। नहीं सहज है इनसे वचन चाहो तो गुरुपद टहल। तमाम से बचना चाहते हैं, गुरु पद टहल मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु का आज्ञा क्या है? सत्संगित और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में। सातम सम मोहि मैं जब देखा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सातम सम मोहि मैं जब देखा, मोते अधिक संत कर देखा।
सात्विक भक्ति है समता प्राप्त करने, संसार को मेरा रूप जान करके जानना मानना, लेकिन संत को मुझसे भी अधिक करके मानना। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम सबरी से आठम यथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है जो मिला उसी में संतोष रखिए। स्वप्न हो नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को मत देखिए। नमम सरल सब संसल हीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नम एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा सुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख है, हृदय पद पंकज भदरे। तज जोग पावक दे हरिपद, लीन भय जह नहीं फिरे। नर विविध कर मधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करे कहतास तुलसी, राम पद अनुराग। राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। राम का चरण कमल क्या है? राम का चरण है प्रकाश और शब्द। मानव जप, मानव ध्यान करेंगे और दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, दृष्टि का सिमटाव होगा, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे। प्रकाश के दर्शन, प्रकाश के सहारे शब्द को पकड़ेंगे, शब्द को पकड़ करके मोक्ष धाम चले जाएंगे। फिर इस संसार में दुख भोगने को जाना। लेकिन जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला की नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा है। ये सत्संग यह सत्संग जो है, वैकुंठ लोक का सुख भी इस सत्संग के सामने तुच्छ है। मोक्ष धाम भी सत्संग के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। जीवन में सत्संग मिल गया, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंदी आनंद। राम पद अनुराग हूँ, जातहीन अग जन्म मई। मुकुट किन असनारी, महामंद मन सुख चासी। ऐसे प्रभु विसारी, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि। ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया हरि मन। ऐसे प्रभु को भोलकर तू सुख चाहता है, तो महा आज का सत्संग है। एक बच्चे का जन्मदिन और दूसरे बच्चे का छठे सीना, उस अवसर पर सत्संग हो रहा है। गृहपति के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। गृहपति का जो चाहना है, कामना है, सदगुरु वहाँ से प्रार्थना करता हूँ, उनके चाहना और कामना को पूरा करेंगे और बच्चे का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस माया सुनि समझे जन मुदित मना। मज्जहि अति अनुराग लह चारि फल छतनु। साधु समाज त्याग, तो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हुए मानो प्रयाग में प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और वो इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखी तत्काला, काक हुए बकाओ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घर जोने, निज निज मुखन कहे निज होने। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जन चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा
बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सवर ग्रंथे गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन यही पर लोक समारा सो पर दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगाए यही तन कर फल विषण भाई स्वर्गों स्वल्प अंत दुखाई नर तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सच विष ले ताहि कवो भल कहन कोई गुंजा ग्रहे प्रश्न कोई आकर चारी लच चौरासी जोनि भ्रमत्य जीव विनाशी फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर स्वभाव गुण घेरा कबहू करी करुणा नर देही देते इस बिनु हेस नहीं नर तन भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सदगुरु दिलनावा दुर्लभ सास सुलभ करि पावा जो तरे भव सागर नर समाज पाय सुकृत निंदक मनमति आत्म भगवती जा पुनः कहते जाऊँ परलोक यहाँ सुख चाहूँ सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगत मोर पुराण सुख गाये भगत सुतंत्र सकल सुख खाने अब बिनु सत्य संग न पावे प्राणी और एक गुपुत मत समय का कर जोड़ शंकर भजन बिना भक्ति पावे मोर इसलिए जीवन में सत्य ध्यान में कीजिए यह लोग परलोक मंगलमय होगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध सतमहाराज की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म व्रत का सार सार ज्ञान कह दिया जिसको याद रहा उसको अमृत मिला जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सतमहाराज कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ तो लोग घर में बैठे रहे सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पूरा सतमहाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे ये सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हें भेल से अब्बा